नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी परिवारवाद पर प्रहार। जी हां, बीजेपी का संदेश साफ है कि पार्टी में परिवारवाद को जगह नहीं मिलेगी। दरअसल जिला कार्यकारिणी की नई सूची में बड़े नेताओं के परिजनों के नाम आने के बाद उनके इस्तीफे हो गए हैं। शायद इन सबके इस्तीफों ने ये संकेत दे दिया है कि पार्टी अब एक परिवार एक पद के फार्मूले पर ही आगे बढ़ेगी। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और बीजेपी पर ही परिवारवाद के आरोप मढ़ दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि परिवारवाद पर इस प्रहार का पार्टी के भीतर कैसा असर होगा और क्या परिवारवाद के कारण ही कई जिलों की कार्यकारिणी अटकी हुई है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी का संदेश साफ, पार्टी में नहीं चलेगा परिवारवाद। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी में परिवारवाद की नो एंट्री कर दी गई है। हाल ही में जारी की गई सूची में से कुछ दिग्गजों के रिश्तेदारों को किनारे कर दिया गया है, यानी उनके इस्तीफे हो गए हैं। इसमें पहला नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन प्रिया धुर्वे का है, तो कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके की बेटी को मंडला जिला कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे का भी इस्तीफा हो गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इन तीन मामलों से भोपाल, ग्वालियर, सागर और इंदौर के नेताओं को संदेश दिया गया है कि पार्टी में परिवारवाद को जगह नहीं दी जाएगी। वहीं इन इस्तीफों पर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यह लाइन बहुत स्पष्ट रही है। ये एक हमारे यहाँ पे नीति के समान है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ परिवार विशेष का होने की वजह से राजनीति में बढ़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है और सभी को समान रूप से अवसर मिले, इसको लेकर के नेतृत्व समय समय पर इस प्रकार की लकीर खींचता रहता है। और हमने देखा है कि तमाम लोग भी सहर्ष इस पार्टी का जो एक मनोभाव है, नेतृत्व की जो मंशा है, उसको स्वीकार करते हैं। तो तमाम लोगों ने अपने तरीके से उस पर कहीं न कहीं निर्णय लिया। बीजेपी भले ही इसे अलग नजरिए से देखे, लेकिन चर्चा तो ये भी है कि जिला कार्यकारिणी में अपने भाई भतीजे और बेटों को पद दिलाने के लिए जिला अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों पर अनावश्यक दबाव न बनाने की हिदायत भी दी गई है। वहीं इन इस्तीफों पर कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया है। वो परिवारवाद को लेकर बीजेपी को घेर रही है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, गोपाल भार्गव जी हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, ये तमाम उदाहरण हम परिवारवाद के बीजेपी में देखते हैं। इनके पुत्र लगातार जिस तरीके से आप देखें, एमपीसीए में अभी चेयरमैन बनाया है सिंधिया जी के पुत्र को, और अभी गोपाल भार्गव जी के पुत्र कह रहे हैं कि पैराशूट लैंडिंग से हमारा भविष्य खराब हो रहा है। तो गफलत में और पूरे तरीके से परेशान हो चुकी भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से गुटबाजी में है। गुटबाजी हावी है। कई बड़े नेताओं के गुट बन चुके हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। बीजेपी जिला अध्यक्षों का चुनाव हुए 9 महीने होने जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में पार्टी सिर्फ 12 जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर पाई है, जबकि पार्टी में संगठनात्मक जिलों की संख्या 60 है। अभी 48 जिलों की कार्यकारिणी घोषित होनी बाकी है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि बड़े नेता अपने परिवार के लोगों को सेट करने के लिए दबाव बना रहे हैं, इसलिए कार्यकारिणी के ऐलान में देरी हो रही है। खैर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जिस तरह के तेवर पद संभालते ही दिखाए, उससे अब यही लग रहा है कि वो बीजेपी में नो परिवारवाद के फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ेंगे। हालांकि इन फैसलों का असर पार्टी पर कैसा पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और शुरुआत भी आपसे ही करेंगे। लगातार एक के बाद एक 3 इस्तीफे। पहले गिरीश गौतम के बेटे का हुआ था, तो ये कहा जा रहा था या ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उनको कमतर पद मिला है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब बाकी के 2 इस्तीफे परिवारवाद से, तो क्या बीजेपी में एक परिवार एक पद का फार्मूला लागू हो रहा है या हो चुका है? नहीं, देखिए 2016 जून याद कीजिए, जब बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को
मंत्रिमंडल से हटाया गया था। परिवारवाद तो नहीं था वो, लेकिन ये था कि फार्मूला पार्टी था में हाँ परिवर्तन आ रहा है। हम्म, परिवारवाद को लेकर उसी के बाद देखिए लगातार पार्टी, आप इंदौर का उदाहरण देख लीजिए। विजय वर्गीय जी ने जब बेटे के लिए अपने टिकट के लिए सिफारिश की तो प्रधानमंत्री मीटिंग में नाराज हो गए थे। खैर टिकट मिला, जीते भी, बाद में टिकट कटा, इनको मिला। तो जो सिचुएशन दिख रही है ये है कि पार्टी बहुत खुश नहीं है। अगर कोई बच्चे को बढ़ा रहा है केवल इसलिए कि विरासत को आगे संभालेगा, बहुत थिन लाइन है। जो नेताओं के बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, आंदोलन से मेहनत, वो सब दिखता है। और जिन नेताओं के बच्चे, उनको पुश किया जाता है कि इसलिए कि सिर्फ हमारी विरासत संभाल पाए, वो भी दिखता है। पार्टी का मंतव्य यही है कि जो कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएंगे। आपको याद होगा इसके बाद कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह आ गया था जब ये एज वाला फैक्टर आया था। फिर परिवारवाद का फैक्टर आया, कार्यकर्ता और उत्साहित हो गए। लेकिन उसको पूरा लेटर स्पिरिट में अमली जामा उतना नहीं पहना पाएगा शुरुआती दौर के बाद। तो मुझे लगता है कि ये सही है अगर कोई नेता का बच्चा, ऐसा नहीं कि भाई वकील का बच्चा वकील बनता है, डॉक्टर बच्चा डॉक्टर बनता है, तो कोई अपनी प्रतिभा से आगे आ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल इसलिए कि हम 40 साल 30 साल हमने विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया, हमने किसी को आगे नहीं आने दिया, अब मेरा बेटा आगे जाएगा, तो आपने 6 दशक 7 दशक तो कार्यकर्ताओं का फ्यूचर खराब कर दिया। आप याद कीजिए विजय जी, पहले यही नेता थे जो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अकेले जाते थे, साथ में 3-4 लोग रहते थे, तो वही कार्यकर्ता हैं जो उनके मनोबल को बढ़ाते थे, पार्टी के झंडे को लेकर आगे बढ़ते थे और पार्टी को मजबूत किया उन लोगों ने, पार्टी यहाँ तक पहुंची। तो उनके अगर त्याग को भूल जाएंगे आप, केवल हम स्थापित हो गए तो हमारे बाद हमारा बच्चा स्थापित हो, उसका बेटा स्थापित हो, तो पार्टी तो खत्म हो गई। फिर आपको समाजवादी पार्टी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, फिर आपको आरजेडी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, फिर कांग्रेस को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि छोटे मोटे कार्यकर्ता को तो आप निपटा देते हैं इस तरह से, विधायक के बेटे को निपटा देंगे, मंत्री के, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो मंत्री की पत्नी को टिकट दे देते हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं। तो इस बार जो फार्मूला लागू हो रहा है ये ऊपर तक रहेगा चुनाव तक, या वहां भी फिर यही देखा जाएगा जीत कौन सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जब से हेमंत खंडेलवाल जी ने चार्ज संभाला है, उस संगठन पर एक संगठन के आदमी है, ठीक है, उनको लेकर अभी तक कोई कंट्रोवर्सी सुनने में नहीं आई। संगठन से जुड़े रहे हैं, संगठन से आगे बढ़े हैं और संगठन को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऊपर से जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा अपनी जगह पे है, लेकिन अपने तरीके पे उनकी कोशिश है कि उनका कार्यकाल कार्यकर्ताओं के दिल में याद रखा जाए, मुझे जो लगता है। इसलिए मुझे जो लगता है वो चाहते हैं कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा जाए, और कार्यकर्ताओं को तभी आगे बढ़ा पाएंगे आप जब परिवारवाद पे प्रहार करेंगे, चाहे इस्तीफा दिलवा करके। लेकिन ऊपर वालों के हाथ के बिना, संरक्षण के बिना ये संभव है क्या? ऐसा कहा जा रहा है कि बीएल संतोष आए थे, इसके बाद से ये निर्णय हुआ है और लगातार इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। नहीं, पार्टी लगातार इस पर काम कर रही है। मैंने कहा कि 2016 से 9 साल हो गए। तो पहले एज को लेकर के परिवार, पार्टी का मानना है कि अगर परिवार में हम फंस गए तो कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाया और जो आगे मजबूत बनाए रखेंगे, पार्टी लगातार सफल हो रही है। पूरे देश के कितने राज्यों में भाजपा है, अभी विपक्ष सिमटता जा रहा है, तो कार्यकर्ताओं के बल पे तो हैं आप। तो कार्यकर्ताओं को अगर आगे बढ़ाना है तो परिवार पे प्रहार करना ही पड़ेगा। लेकिन विपक्ष तो तमाम उदाहरण गिना देता है। हाँ बिल्कुल, वही मैंने कहा कि ये रोग तो है, भाजपा में उतना ही रोग है, उतना ही बड़ा रोग है। उस रोग से मुक्ति के लिए प्रयास अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे आने वाले समय भी और पार्टी जैसे हैं ये भी पार्टी हो जाएगी। ठीक, तो बीमारी तो लग गई है प्रभु जी, लेकिन ये नासूर ना बन जाए। शायद इससे पहले बीजेपी सतर्क हो गई है और इस फार्मूले को लागू कर रही है। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से जो जिले की कार्यकारिणी है उसमें देरी हो रही है कि भैया यदि कोई आ गया है, पर्यवेक्षकों ने उसका नाम दे दिया, दबाव प्रभाव में आपने नाम शामिल कर लिया, तो अब हमको बाद में इस्तीफा ना लेने पड़े, आप हटा दीजिए पहले? ये पूरी प्रक्रिया ही संदेहास्पद हो गई है ब्रजेश जी इन 3 इस्तीफों के बाद। जी,
अभी आपने कहा कि बीएल संतोष के आने के बाद ये बदलाव हुआ है, तो जब बीएल संतोष जिस दिन भोपाल आए थे उस दिन 2 जिलों की सूची जारी हुई थी जिला कार्यकारिणी, बाकी तो उसके बाद जारी हुई है, तो ये पहले क्यों नहीं कर लिया आपने? बिल्कुल। और पार्टी ने तय किया है कि जो है जिला अध्यक्ष जो सूची बना के लाएगा, उसके बाद उन्होंने पर्यवेक्षक भेजे, पहले उनसे मंगाई, फिर पर्यवेक्षक भेजे, फिर भोपाल बुलाकर भोपाल में प्रदेश कार्यालय में बैठा कर जिला अध्यक्ष, पर्यवेक्षक और बाकी नेता बैठकर उन्होंने फिर ये लिस्ट फाइनल की। तो आपने पहले तो उनके नाम लिए, उसमें सूची में शामिल किया, उनको पदाधिकारी बनाया, उसके बाद आप उनको हटा रहे हैं। तो क्या उस समय आप गलत थे जब आपने उनको सूची में शामिल किया, या अब आप गलत हैं? तो ये पार्टी की लाइन ही यहाँ पर गड़बड़ हो गई है कि आपने क्या केवल संदेश देने के लिए पहले 3 लोगों के नाम शामिल किए और बाद में उनके इस्तीफे करवाए। ये भी हो सकता है कि जो है आप संदेश देना चाह रहे हो, तो इसलिए आपने जो 3 ऐसे लोगों के नाम शामिल किए जो विरोध ना कर सके, जो बहुत प्रभावी भूमिका में ना हो, बड़े पद पर हैं लेकिन उस तरीके से संगठन में विरोध करने की स्थिति में नहीं है, तो आपने उस तरीके की स्थिति पैदा कर ली। ये ऐसे सवाल हैं। अब रही बात इस लाइन की, परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी जो ज्यादा लोग प्रभाव डाल रहे हो, दबाव बना रहे हो, उनके लिए संदेश देने के लिए ऐसा किया ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद पे जो प्रहार की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन कहाँ से आई? क्या प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रदेश संगठन महामंत्री ने इसको लेकर खुलकर कहा? क्या दिल्ली की लाइन है तो दिल्ली से किसी ने कहा कि आप जिला कार्यकारिणी को शुद्ध कर दीजिए, एकदम परिशुद्ध कार्यकारिणी बनाइए? ऐसा अभी तक किसी बड़े नेता ने नहीं कहा है। बिल्कुल। जो इस्तीफे हुए हैं वो लोगों ने इस्तीफे दिए हैं अपने अपने कारण बता के, उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी ने हमसे कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन हमेशा इस्तीफे में सही कारण नहीं बताया जाता। एक नैरेटिव बनाया गया, लेकिन पार्टी को लाइन सीधी रखनी चाहिए ना इसमें। होता यह है, जो अभी रंजन जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, होता यह है कि आपने जिला कार्यकारिणी में जिले की जो टीम है, जब बहुत लोअर लेवल की टीम है आपकी जिले की, वहां पर तो आप इस चीज को लागू कर रहे हैं। जब टिकट की बारी आएगी तब पर आप वो लागू नहीं करते हैं। अभी रंजन जी ने बड़े विस्तार से बताया कि कैलाश विजयवर्गीय ने जब बेटे को टिकट दिलाया तो कैलाश विजयवर्गीय को सांसद नहीं बनाया, टिकट नहीं दिया, या कहीं भी नहीं भेजा उनको। पार्टी ने परिवारवाद पे वहां प्रहार किया था, लेकिन उसी दौर में राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट देना है, राजनाथ सिंह को टिकट देने से बहुत सारे उदाहरण पार्टी में रहे। और आगे आइए आप, उनने कहा कि 75 पार में बाबूलाल गौहर को घर बैठा दिया, तो फिर वहां की किसी योग्य कार्यकर्ता क्यों नहीं मिला आपको? गोविंदपुरम उनकी बहू ही मिली योग्य कार्यकर्ता, जिसको आपने टिकट दिया। जयंत मलैया का परिवार देख लीजिए आप, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और तो और दूर जाने की जरूरत क्या है? अभी देख लीजिए, अभी ताजा मामला है, उसकी साल भर से ऊपर, मुश्किल साल सवा साल ही हुआ है, 1.5 साल। आपने जो है एक मंत्री की पत्नी को सांसद का टिकट दे दिया, जबकि वहां पे क्या लोग नहीं थे, पैनल में और भी नाम थे, बहुत सारे कार्यकर्ता थे वहां पर। तब आपको ये परिवारवाद याद नहीं आया? जब परिवारवाद कैलाश विजयवर्गीय के लिए याद था आपको 2014 में, वो परिवारवाद अभी यहाँ आपको याद नहीं आया। तो ये परिवारवाद की भाजपा में क्या रीति है, क्या नीति है, वो किस तरीके से वंशवाद को खत्म करना चाहते हैं, ये पार्टी में ही तय नहीं कर पाई है अभी तक। हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप जिलों के टीम पर आप जो है प्रहार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही पदों की बात आएगी आगे, तो वहां पे परिवारवाद दिखाई देने लग जाएगा। जैसे विधायक के टिकट की बात आएगी तो परिवारवाद दिखाई देने लग जाएगा। यदि आपको प्रहार करना है तो आपको एक तरफा करो, सब स्पष्ट निर्देश हाईकमान के होने चाहिए। बीएल संतोष आए थे, उनको साफ साफ कह देना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष लेकिन साफ कह देते तो एक झोल नहीं रहता ना, एक गली नहीं रहती। ब्रजेश जी मैं बता रहा हूँ ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दें। और आपको यदि इसको स्पष्ट करना है कि बीजेपी परिवारवाद को पूरी तरह से विलग करना चाहती है, अलग करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, देश की राजनीति में शुद्धता का संदेश देना चाहती है, तो जितने परिवारवादी लोग बैठे हुए हैं पार्टी में, बाहर कर दो उनको राजनाथ सिंह जी को बाहर कीजिए, उनके बेटे को बाहर कीजिए, या वो मंत्री को बाहर कीजिए मध्य प्रदेश के, या उनकी पत्नी को जो सांसद बनी उनको हटाइए आप। यहाँ पार्टी वहाँ पर निर्णय नहीं लेगी, पार्टी वहाँ निर्णय ले रही है जहाँ पे बहुत मामूली से पदों पर लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर कोई बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठने वाली है। क्योंकि ये सारे लोग जो नेता है, संपत्ति उनके पहली बार मंत्री बनी है, बहुत कम बोलने वाली है, कहीं प्रतिकार नहीं कर सकती हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जी अपने राजनीतिक कैरियर के रसाताल की ओर जा रहे हैं, बहुत सारा चुनाव लड़ लिए, उनके भाई भी मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, पहले भी वो टिकट दिलाते रहे हैं। इस तरीके से ये वो लोग हैं, गिरीश गौतम मंत्री नहीं बनाया गया उनको, ये वो लोग हैं जो किसी भी तरीके से अपनी कुर्सी या अपना वजूद बचाने में संघर्ष कर रहे हैं। आप किसी बड़े आदमी के परिवार के साथ ही करके देख लीजिए, रिएक्शन पार्टी में सामने आ जाएगा। तो मेरा जो कहना है, बहुत अच्छी पहल है, हम इसको मानते हैं, एक राजनीति में जो शुद्धता होनी चाहिए उसकी बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसको पूरी तरह करना होगा, एक साथ लागू करना होगा। इसको आप किस्तों में नहीं कर सकते हो कि किसी निचले पद पर जिला कार्यकारिणी के लिए आप उसको लागू करें,
प्रदेश के लिए ना करें, या आप जो मंत्री के लिए ना करें, आप विधायक या सांसद के टिकट के लिए ना वो करें। सुधार करना तो ऊपर से कीजिए ना। हाँ, ऊपर से कीजिए। तो ये पार्टी को तय करना होगा, तब ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में परिवारवाद के खिलाफ है। नहीं तो आप उस तरीके से केवल दिखावे का एक प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं हम, वो हो सकता है ये। और एक और पक्ष इसके साथ जो है जी, गोपाल भार्गव का उदाहरण ले लें। गोपाल भार्गव के बेटे यदि काम करना छोड़ दें, यदि वो कांग्रेस में चले जाएं, तो गोपाल भार्गव चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि उनकी पूरी चुनाव की कमान जो है उनके बेटे संभालते रहे। वो युवा मोर्चा में भी रहे, बहुत समय से रहे। तो पार्टी में आपने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, कार्यकारिणी सदस्य में रखा। बहुत बड़े पद पे शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, उनके चुनाव में उनका पूरा परिवार लगता है। उनकी पत्नी को हम पहले चुनाव से देखते रहे, जब मुख्यमंत्री थे, पहला चुनाव लड़ रहे थे तो सांसद का लड़ते थे पहले, तब भी उनकी पत्नी लगती थी। और इस बार तो बहू भी मैदान में उतरी। बहू भी है, बच्चे भी है। तो ये जो लोग शिवराज जी ने अपन सिंधिया जी का परिवार भी देखते, तमाम राजनेताओं का परिवार देखते हैं। जो लोग इस जीवन को जी रहे हैं, आप उनको एक झटके में ये नहीं कह सकते हो इस उम्र में कि अब जो है अभिषेक भार्गव 40 करीब हो रहे होंगे, आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि अब आप कोई और दुकान धंधा कर लीजिए आप। बिल्कुल। या गोपाल भार्गव से ये नहीं कह सकते कि अपने बेटे को कोई और कारोबार करा लीजिए कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी में इतने साल उसने सेवा की, तो अब हम उसको सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको अलग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे पार्टी को तय करना होगा, एक नीति बनानी होगी, इसको भी देखना होगा, उधर भी देखना होगा, सारे पक्ष को सामने रखना होगा। तो ये डर किस बात का रंजन जी, कि आप एक बार यदि लागू करना चाहते हैं, आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो ऊपर से साफ कर दीजिए। आप तो उस तरीके पर चल रहे हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कि एक तरफ हाँ बोल भी नहीं रहे। जब आप कह रहे हैं पूरे देश में कि परिवारवादी पार्टियां हैं, बाकी आपके विपक्षी जितने हैं, तो यदि शुद्धिकरण करना है तो ऊपर से कीजिए। ये डर क्यों? देखिए, भाजपा को कहा जाता है, भाजपा के लोग बोलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, और जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुत सारे अंदरूनी कलह, कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास भी देखने को मिलेंगे। उसी में इस पार्टी को आगे ले जाना है। अभी जो देखने में आ रहा है, पिछले 5 साल से ऊपर कहें, 6 साल, 7 साल, 8 साल, कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। एक तो बड़े नेताओं का प्रभुत्व, नंबर 1। दूसरा, जो मंत्री बन जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत दूरी हो जाती है। और जो पार्टी का कल्चर हुआ है, एक कॉर्पोरेट कल्चर, उससे भी कार्यकर्ताओं और पार्टी के बीच में दूरी दिखने लगी है, बहुत क्लियर दिखने लगा। मुझे नहीं याद है कि किसी भी पार्टी के पिछले कुछ सालों में, और 10 साल कवर करते हो गया ये वाला जो पीरियड है, इन 8-10 सालों में, हम लोग तो खैर 20 साल से देख रहे हैं पार्टी को, पहले खुलकर एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बात होती थी, सारे विषय, चाहे परिवारवाद हो, चाहे नेता का बच्चे का मामला हो। अब किसी भी, आप देखिए आज किसी भी कार्य समिति में जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास होता है, ये इकोनॉमिक रेजोल्यूशन पास होता है, एक फॉर्मेलिटी की तरह आता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का वॉइस क्या है, उनका एक्सप्रेशन क्या है, वो पार्टी के बारे में फीडबैक क्या देना चाहते हैं, चर्चा होती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। जो संगठन मंत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनसे केवल रस्म अदायगी वाला कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमें चुनाव जीतना है, आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा, अगर सरकार है तो आपका वजूद है, नहीं तो नहीं है। तो ये जो विषय है, ये भी उसी में गुम हो जाता है। अब पार्टी कार्यकर्ताओं को आपको देखना है, तो आपने जो प्रभु जी बता रहे थे, एक सिंबोलिज्म के तौर पे आपने बाबूलाल गौर हटा दिया, सरताज सिंह को हटा दिया, 3 इस्तीफे लिए, परिवारवाद के नाम पे ले लिए। लेकिन नीचे से पर अगर देखेंगे आप, अगर 75 फार्मूला है, मैं बात कर रहा हूँ उससे अलग हटकर, जो राजनाथ सिंह की बात, परिवारवाद की बात हो रही थी, दोनों बीमारी है, तो अगर वाकई 75 का फार्मूला है, तो पूरे सम्मान के साथ मैं प्रधानमंत्री से बोलना चाहूंगा। वो तो डिनाई कर चुके ना पहले ही कि ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं था हमारा। नहीं, वो भी शाह ने बोला, प्रधानमंत्री नहीं बोला है। नहीं, अमित शाह ने बोला भाई कि ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है। इसी मध्य प्रदेश के यही भोपाल बोल के गए। फार्मूला होने की बात भी पीएम ने नहीं बोली। हाँ, पीएम नहीं बोला। तो सिंह कलराज मिश्रा निपट गए, नजमा हेपतुल्ला निपट गई, बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, पूरा लंबी लाइन है, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी। तो आपको एक नीति तो रखनी पड़ेगी। अगर दूसरी बात है कि पार्टी जब मजबूत होती है तो बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। ये सही समय है, चाहे करप्शन खिलाफ, एक और विषय है करप्शन खिलाफ विषय है,
अभी पार्टी मजबूत है, सरकार मजबूत है, कोई चूक शिक्षा नहीं कर सकता है। अगर पार्टी और सरकार चाह ले, करप्शन पे वार कर सकते हैं आप, परिवारवाद पे वार कर सकते हैं आप, एज को लेकर वार कर सकते हैं। लेकिन जब दोहरी नीति आएगी, हमारे लिए नियम नहीं रहेगा, हमारा अगर बेटा है तो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, आईसीसी का अध्यक्ष बनेगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का बेटा टिकट नहीं मिलेगा। तो इस नीति पे अगर आप चलेंगे तो वो जो मैसेज देना चाहते हैं आप, कड़ाई वाला, और जो कार्यकर्ता है वो भ्रम में रहेगा कि जो हमारे नेताजी हैं, साहब जो हैं, वाकई जो बात बोलना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब उनके बेटे का मामला आता है वो तो पता लगे वो कुछ तो और। कार्यकर्ता भी तो बोलने लगे हैं ना प्रभु जी। यदि हम अभिषेक भार्गव का ही देखें तो वो कह रहे हैं पैराशूट लैंडिंग होती है, लंदन में कोई पढ़ता है आके विधायक सांसद बन जाता है, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है जो पूरी विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं लगातार 40 साल से 30 साल से, सक्रिय 25 साल से, तो हमारा हक क्यों मारा जाएगा? तो ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ तो फिर बाद में बुलंद होगी जब आप टिकट में ये तय नहीं करेंगे तो। बिल्कुल ब्रजेश जी, आवाज़ बुलंद होगी। और देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, उसका परफॉर्मेंस, उसकी नीतियां वो क्या करती है पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, प्रदेश को लेकर या देश की पार्टी तो देश के लेकर उसकी क्या सोच है, कैसा उसका कार्य व्यवहार है, सबका रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट आता है चुनाव में। तो जो कुछ भी इसके ये जो नए प्रयोग हो रहे हैं या जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, सबको यदि हमको परखना है तो जब चुनाव आएगा उसमें समझ में आएगी, चीज़ें सामने निकल कर चुनाव के परिणाम आएंगे, वो बताएंगे क्या स्थिति है। अभी तो हम केवल कयासबाजी कर सकते हैं, उनको लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो वो अच्छा कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं बुरा कर रहा हूँ तो वो सामने वाला बुरा कर रहा है तो वो कहेंगे बुरा कर रहा है। लेकिन ये जो मन महसूस के राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारे मध्य प्रदेश के ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के लोग बड़े पदों पर थे, कुछ मंत्री तक पहुँच गए थे, आपने उनके टिकट काट दिए पिछले विधानसभा चुनाव में परिवारवाद की आड़ में, किसी को घर बैठा दिया आपने। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसका असर तो दिखाई देगा निश्चित तौर पर। दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो केवल परिवारवाद की दम पर आए हैं, उसी छाया पर आए हैं, वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। यदि हम परिवारवादी मंत्री जो है मध्य प्रदेश के ही अभी उनको पैमाने पर हाँक लें उनको, तो आपको ये जो है उनकी योग्यता क्या थी जब टिकट मिला, या उनकी योग्यता क्या थी जब मंत्री बने। उससे ज़्यादा अनुभवी लोग विधायक हैं यहाँ पर, कई बार के विधायक हैं यहाँ पर, कई बार जनता के बीच में बहुत सक्रिय लोग हैं। एक सांसद हैं, वो तो जो है स्कूलों में जाकर शौचालय अपने हाथ से साफ करते हैं, दस्ताने भी नहीं पहनते। जिस देश में स्वच्छता के लिए जब प्रदर्शन करने जाते हैं लोग, सफाई करने जाते हैं, और साफ सुथरी जगह पर 4 पत्ती डालकर, दस्ताने पहनकर, मास्क लगाकर और डंडे वाली झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हैं, 4 पत्ती झाड़ते हैं और स्वच्छता का संदेश देते हैं। उस पार्टी में एक सांसद ऐसा भी है जो स्कूलों में जाता है, अपने हाथ से कोई दस्ताने नहीं पहनता है, डब्बा लेता है, ब्रश भी नहीं लेता है, हाथ से रगड़ रगड़ के साफ करता है। आपको उसके लिए जगह नहीं दिखती मंत्रिमंडल में। तो ये जो पैमाना है, ये अंतर बता रहा हूँ पार्टी की सोच का, कि आपकी सोच का क्या अंतर है। कुछ लोगों के लिए आप एक दूसरी सोच रखते हैं, कुछ लोगों के लिए एक दूसरा पैमाना तय करते हैं। जब ये बदलेगा तब कार्यकर्ता संतुष्ट होगा, नहीं तो कार्यकर्ता आपका ऐसे प्रयोग करते रहिए आप। हो सकता है ये प्रयोग ही कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए। इसके बाद प्रदेश की टीम आनी है ब्रजेश जी, उसमें दिखाई देगा उसमें किस तरीके से चल रहा है। आप पट्टावाद खत्म कर दीजिए। यदि आप पट्टावाद खत्म कर देंगे तो विधायक चुनाव जीतेगा कैसे? वो जिलाध्यक्ष काम कैसे करेगा यदि अपनी टीम में 4 लोग अपने नहीं रखेगा? तो वो काम ही नहीं कर सकता पार्टी का। वो विधायक चुनाव मैदान में नहीं उतर सकता जब पार्टी जो उसके जिले की पार्टी मंडल का ना हो, ब्लॉक का ना हो, अध्यक्ष कैसे काम करेगा? ये जो सोच ही गलत है, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है चुनाव जीतना। जब चुनाव आता है, आप देखिए हर चुनाव में ये होता है कि जिला अध्यक्ष को टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी निर्णय लेती है, प्रदेश पदाधिकारी को टिकट नहीं मिलेगा, बाकायदा नेता मंच से घोषणा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो आपको जब लिस्ट लेकर बैठते हैं, सूची दिखती है, तो उससे योग्य कोई दिखता नहीं, आप उसको टिकट दे देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आपको अपना अंतना आपको बिल्कुल तय करना पड़ेगा कि आपने जो एक नियम बनाया है, जो भी पार्टी का संविधान जो आपने गठित कर लिया है, उसी तरह बनाइए कि ना कानून का पालन किया जाए। फार्मूले क्या कानून बनाइए बाकायदा, तब जाके कुछ भला हो पाएगा। लेकिन समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बीजेपी 2 नाव की सवारी क्यों कर रही है? या वो सांप के साथ जैसा व्यवहार होता है कि लाठी भी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वैसा क्यों? यदि प्रयोग कर रही है तो ऊपर से लेकर नीचे तक करे, या कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है? ये तो आने वाला समय बताएगा। जब प्रदेश कार्यकारिणी की टीम बनेगी, जब चुनाव आएंगे, तब भी ये फार्मूला क्या लागू होता है, या फिर ये दिखावे के लिए है और कार्यकर्ताओं को फौरी रूप से संतुष्ट करने की कोशिश है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।